हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अनुपमा। तो बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक पार्ट बी लेके शेप्स एंड एंगल का। तो बच्चों, ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आपको मैं ये समझाती हूँ कि एंगल किस तरीके से होते हैं। एक्यूट एंगल, एन एंगल विच measures more than 0 and less than 90 is called acute angle। ओके बच्चों, जो एंगल 0 से कम हो, विच मीजर्स मोर देन 0, 0 से ज़्यादा हो, 0 हमारा इस पॉइंट पर होता है, इस पॉइंट पर हमारा 0 होता है एंगल। ओके बच्चों, अब 0 से ज़्यादा हो, हम ज़्यादा के लिए ऊपर जाएंगे, ज़्यादा हो, और 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री ये हमारा एंगल बनता है, इस 90 से कम हो, 0 से ज़्यादा हो, तो वो एंगल हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। और इसको पहचानने का अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, कोई कैसा एंगल है। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं। ओके बच्चों, आया समझ में? अब राइट एंगल देखिए। राइट एंगल, एन एंगल विच मीजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री इज़ नोन एज राइट एंगल। जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होते हैं, मीन्स एल बनाएं, एल इस तरीके से, एल या इस तरीके से एल। ओके बच्चों, जो 90 एल बना, एल की शेप आए इस तरीके से, तो वो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। एन एंगल विच मीजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री इज़ नोन एज राइट एंगल। जो 90 डिग्री का जहाँ एंगल बने वो राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बने। एन एंगल विच मीजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज़ नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90 डिग्रीज़, ये 90 डिग्रीज़ ये हमने एल बना दिया यहाँ से। 90 डिग्री से ज़्यादा, और यहाँ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से कम हो। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके बच्चों, समझ में आया? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ले लिया? चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच मीजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ये मैंने बनाया नहीं, अब बना देती हूँ। विच मीजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री, 180 डिग्री का हमारा कहाँ बनता है? 90 ये, 90 ये, तो 90 90 प्लस हो गए 180, तो ये 180 डिग्री का एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है हमारा। तो विच मीजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, an angle which measures more than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle। more than 180 डिग्री, 180 डिग्री का हमारा एंगल ये होता है। ओके बच्चों, और बट लेस देन 360 डिग्री, जब हम एक सर्किल बनाएंगे तो वो 360 का होता है। 90 + 90 + 90 + 90, आप चारों को ऐड करोगे तो 360 आएगा। तो ये हमारा एंगल जो है, ये पूरा सर्किल जो बनेगा वो 360 का होगा। तो इसलिए बोला है 180, यहाँ 180 से ज़्यादा, मोर देन 180 बट लेस देन 360। 360 कहाँ बनेगा? हमारा यूँ घूम के जब यहाँ पर आएगा तो 360 का बनेगा। तो इस यहाँ पर जब घूम के आएगा इस एंगल पे, तो 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हमारा एंगल यहाँ यहाँ का कैसा भी, तो वो बनेगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब मैं आपको ये ट्रिक बताती हूँ इन एंगल्स को समझने की। आप देखिए, एल बनाइए, कोई भी एंगल दिया हो वहाँ आप एल बनाकर देख लीजिए, ठीक है? और उस एल से आप पहचानिए, एल से छोटा बन रहा है तो एक्यूट है, एल से ज़्यादा बन रहा है तो ऑब्ट्यूज है, और सीधी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो 180 डिग्री का ऐसे बनेगा, इस तरीके से ये। तो ये रिफ्लेक्ट एंगल हो गया।
और राइट एंगल हमारा एल बनता, एल शेप में होता है ये। तो आपको कैसे पहचानना है, ये हमने एल बना दिया, ये एल बना दिया, ओके, एल बनाया ये। अब ये एल से हमने थोड़ा ले लिया तो एक्यूट, एल से ज़्यादा लेंगे तो ऑब्ट्यूज़। इस तरीके से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ट्री है, अब ट्री में देखिए आपको यहाँ पर एंगल बने हुए हैं ट्री में, आप कहीं भी देखोगे तो आपको वो शेप मिलेगी एंगल की कहीं ना कहीं। तो अब किसी भी ब्रांच में ले लीजिए, हमने मानो इस ब्रांच में ले लिया, ओके। अब ये यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, अब कैसे आप बताएंगे, तो इसको बताने की एक ट्रिक है, आप उसको एल बना लीजिए। अब उस एल को आप देखिए कि एल से ये कम जा रहा है तो एक्यूट हो गया, और एल से ज़्यादा जाएगा तो ऑब्ट्यूज़ हो जाएगा। और स्ट्रेट तो स्ट्रेट होता ही है। तो आपको पहचान किस तरीके से एल शेप आपको पहचाननी है, तो एल से कम है तो ये एक्यूट हो गया, ये देखिए, ओके। अब इसको एल बना लीजिए, ये हमने एल बनाया इसको। अब ये एल से हमारा फिर से कम हो रहा है तो एक्यूट है। अब ये देखिए, इसको एल बनाइए, सब ये एक्यूट ही बन रहे हैं, है ना। जहाँ आपकी शेप एल से ज़्यादा आएगी वहाँ आपका ऑब्ट्यूज़ एंगल बनेगा, ये हमारी पहचान है। अब क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे स्ट्रेट वर्ड्स लिखने को दे देंगे और उनमें आपको एंगल पहचानना है। मैं लिख लेती हूँ मैथ, MATH। अब आपको इसमें एंगल्स बताने हैं, मैं अभी लिख लेती हूँ, ऐसे टाइम ज़्यादा जाएगा, लिख करके फिर बताती हूँ। देखिए बच्चों, ये मैंने लिख लिए हैं, अब आपको इनके एंगल निकालने हैं। अब आप इसमें देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक इधर, 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 ये आपको एंगल्स बन रहे हुए हैं। अब आपको पहचानना है ये कौन सा एंगल है, ये इसको एल बना लीजिए ऐसे ऐसे। तो माना एल बनाया तो ये एल से कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल, ये हमारे दोनों एक्यूट बन रहे हैं, 1 और 1 2 हो गए, 2 एंगल हमारे एक्यूट हो गए इसमें। अब ये इसको एल बनाइए आप, एल से अब ये हमारा कम हो रहा है, कम है, तो ये भी हमारा एक्यूट है, एक और हो गया। अब यहाँ देखिए, इस एंगल को देखिए, ये मैं बड़ा करके यहाँ लिख के बताती हूँ। इस एंगल को देखिए, अब आप इसमें एल बनाइए, ये और हमने ये एल बना दिया, ओके बच्चों। अब आप यहाँ पे आ गया, अब ये एल से ज़्यादा हो रहा है कम है, एल से देखो ये ज़्यादा हो रहा है, एल बनाया ये शेप, अब ये एल से ज़्यादा है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो ये दोनों हमारे एल से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये हमारे ऑब्ट्यूज़ एंगल हो गए। तो 2 हमारे हो गए ऑब्ट्यूज़ एंगल, 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऑब्ट्यूज़ एंगल हमारे 2, एक्यूट हमारे एंगल हमने अभी पहचान लिए 3, और भी देखते हैं, मुझे नहीं लगता और होंगे, तो 3 लिख देते हैं। अब इसमें देखिए, ये स्ट्रेट है, ये एल, स्ट्रेट 90 90, तो 2 एंगल हो गए हमारे राइट एंगल, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, सारे राइट एंगल हो रहे हैं। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 एंगल हो गए हमारे राइट एंगल, ओके बच्चों। रिफ्लेक्ट एंगल हमारा कोई है नहीं इसमें स्ट्रेट से ज़्यादा, तो हमारे ये नंबर्स हो गए। तो ये हमारे एंगल पहचानने की एक ट्रिक है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर
मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। आपके मोटिवेशन से फिर मैं नई नई वीडियोज़, नई नई ट्रिक्स लेकर आऊँगी, जिससे आपको अच्छे से अच्छे पूरी नॉलेज दे पाऊँ। आप अच्छे से अच्छे थोड़े से पढ़ने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, उसको कवर अप ज़्यादा कर पाओ। अब मैंने ये ट्रिक्स बता दी हैं, अब इन्हीं ट्रिक्स को लेकर के आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका एंगल ठीक ईज़िली निकाल सकते हो। तो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।